और पंडित भैया जी जयंतराज का क्लब अर्थात 4-5 महीने से जो वांछन चल रहा है उसकी पूर्णता है जून में, और 2 महीने से यहाँ जो 14 मई का वांछन चल रहा है उसका भी तिलक और 2 तिलक है भैया। एक तिलक परसों हुआ था चंद्रस्वामी जी का, तो तिलक अभी से प्रारंभ होता है। परमिशन आने वाले परमिशन तो नहीं, पहले से प्रारंभ होता है। तिलक 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 मतलब पूर्णता। यहाँ अपन पंडित भैया जी को पूरा सारा रूप में लेंगे थे। पूरी 32 गाथाओं का वांछन आपको मात्र 45 मिनट सुनने के लिए, 45 से 40 5 मिनट बेसिक हो। तो भैया सावधान सचेत, क्योंकि वांछना पंडित भैया जी की वांछना तो होनी, वांछना तो अपने करनी है। 32 गाथा में बिना अर्थ में पढ़ेंगे, इससे अच्छा हम 32 गाथाओं को अर्थ सहित पढ़ें। बस आपको सावधान है, एक एक अक्षर मिलाना है और एक एक अक्षर को मिला के तारण स्वामी उसमें क्या अक्षर विधि दे रहे हैं, क्या स्वभाव दे रहे हैं, क्या सत्ता दे रहा है, हम नहीं जाने। तारण स्वामी क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, इसे समझ रहे हैं। मिलाइए भैया। अब गुरु जी करें आत्मा का स्वभाव ओमकार में पूर्ण। आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव का है। ऊर्ध्व की ओर उठने की इसकी क्षमता है, ऊर्ध्व की ओर जाने का इसका स्वभाव है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत भैया, ऐसी ऊर्जा इस आत्मा में शाश्वत रूप से विद्यमान। ये ऊर्धता कभी नष्ट नहीं होती, यह शाश्वत रूप से है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज ये ऊर्धता हमें प्रकट कैसे होगी? तो वेद स्थान जब तुम स्वयं के निर्विकल्प आनंद में तिष्ठोगे, जब स्वयं के निर्विकल्प स्वभाव में स्थित होगे, तब यह ऊर्जा मिलेगी। तो कैसा अनुभव होगा? ज्ञानमय शाश्वत अनुभव, मैं ज्ञान में शाश्वत रूप आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होगा। ऐसी अनुभूति होगी कि वो ऊर्ध्वगामी ज्ञान में आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव प्रकट होगा। कैसे होगा गुरु महाराज अनुभव प्रकट? निरूढ़ निश्चय। जब तुम शुद्ध निश्चय को जानोगे तब ये अनुभव प्रकट होगा। शुद्ध निश्चय को जानने से क्या होगा गुरु महाराज? शुद्ध तत्व विधि से शुद्ध तत्व को प्राप्त करने की विधि पता लग जाए। इस विधि से क्या होगा गुरु महाराज? इस विधि से मम आत्मा, मेरा आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, ऐसा जानने का है। मेरा आत्मा ही परमात्मा अनंत गुणों से शुद्ध है, ऐसा अनुभव में आएगा। नमस्कार शाश्वतम भैया, अपने ध्रुव तत्व को, अपने शाश्वत तत्व को नमस्कार अर्थात उसका वेदन प्रकट। ये विधि है मुक्ति की, ये विधि है मोक्ष जाने की। भैया आचार्य स्वामी से पूछा गया कि गुरु महाराज ज्ञानी कैसा अनुभव करते हैं, ज्ञानी क्या वेदन करते हैं? आप पंडित पूजा में ज्ञान की पूजा को कह रहे हो, ज्ञानी क्या अनुभव करता है? ओम नमः विदिते। ज्ञानी अपने भीतर ओम नमः भीतर स्वभाव का, दृढ़ स्वभाव का ही अनुभव करता है। विदिते ज्ञानी अपने ओम नमः स्वभाव का ही वेदन करता भैया। और सिद्धम भवती शाश्वत, और अपने स्वभाव का वेदन करते हुए अपने सिद्ध शाश्वत स्वरूप को उपलब्ध करिए। ऐसा मार्ग कौन जानते हैं भैया? पंडितों सूफी। पंडित इस ज्ञान मार्ग को जानते हैं, पंडित इस ओम नमः की अनुभूति को जानते हैं, इस सिद्ध स्वभाव को पहचानते हैं। देव पूजा भी है, वो ज्ञानी ही सच्चे देव की पूजा की विधि को जानते हैं। क्योंकि देव कहीं बाहर नहीं है, देव कहीं जय में नहीं है, देव अपने आत्मा का स्वभाव है। वो ज्ञानी ऐसे शुद्ध देव पूजा को जानते हैं, सच्ची देव पूजा को जानते हैं। आचार्य स्वामी से पूछा कि गुरु महाराज क्या करे? कहने लगे नियम का ज्ञान करना, अपने हितकारी ज्ञान को प्रकट करें। संसार में कहीं हित नहीं है, पूजा पाठ की क्रिया में कहीं हित नहीं है, संसार परिभ्रमण में कहीं हित नहीं है। नियम का ज्ञान हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करो, और अपने निराकार वीतराग का वेदन करो, क्योंकि वो वीतराग सभी सरलता नहीं है। अरिहंत सर्वज्ञान उत्तम चा, ऐसा ही अरिहंत सर्व परमात्मा ने उद्देश्य दिया।
यही कहा है कि तुम ज्ञान दर्शन में आत्मा हो, इसका अनुभव करो। अचक्षु दर्शन दृष्टि, एक नेत्र से हटो और अचक्षु दर्शन से अपने परमात्मा स्वभाव को देखो। ऐसा सर्व भगवान ने कहा है। अब गुरु महाराज ऐसा अनुभव करने की शक्ति कहाँ से प्रकट होगी, कहाँ है इतनी शक्ति? तो कहना है मतीश्वता संपूर्ण, तुम मतीश्वर ज्ञान की शक्ति से संपूर्ण हो। मतीश्वर ज्ञान तुम्हारे पास है, जानने विचार करने की शक्ति तुम्हारे पास है, समझने की शक्ति तुम्हारे पास है। ठीक है, मतीश्वर ज्ञान से आत्मा संपूर्ण है। तो गुरु महाराज क्या करें मतीश्वर ज्ञान का? कहले ज्ञानम पंच मयम गुणा, जैसे पंचम केवल ज्ञान स्वभाव की साधना में लगा दो। जैसे शाश्वत स्वभाव को जानने में लगा दो, जैसे अपने पूर्ण भाव को प्रकट करने में लगा दो। क्या कौन गुरु महाराज ऐसा किसने किया है? ऐसी विधि कौन जानता है? कहले पंडितों सो भी जाना। पंडित जानता है कि वर्तमान मति ज्ञान के पर्याय से केवल ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेंगे वही हम पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ऐसा पंडित जानता है। और ज्ञानम शास्त्राचार पूजते, तो बाहर के शास्त्र को नहीं पूछता, अंतर में केवल ज्ञान में अपना ध्रुव आत्मा है, सम्यक ज्ञान में जो अपना आत्मा है, तो ज्ञान में शास्त्र की पूजा करता है। ज्ञान में शास्त्र की पूजा करने वाले को कैसा अनुभव होता है भैया? क्या अनुभूति होती है? मैं ओंकार में हूँ, सम्यक दर्शन की शक्ति से परिपूर्ण हूँ। यमकार में हूँ, सम्यक ज्ञान की शक्ति से परिपूर्ण हूँ। श्रेयकार में हूँ, सम्यक ज्ञान की शक्ति से परिपूर्ण। ये मेरा स्वभाव है। दर्शनम चाह ज्ञान को, ऐसे अपने अंतर में ज्ञान में ध्रुव स्वभाव से दर्शन करते हैं, ओंकार में यमकार में स्वभाव का ही अनुभव करते हैं। भैया देवम गुराम शतम शरणम, और देव ने गुरु ने और शास्त्र में जो आचरण करने के लिए कहा है, धर्म सद्भाव शाश्वतम, वैसे शुद्ध धर्म का आचरण, शाश्वत स्वभाव का आचरण करते हैं। वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो संसार के चक्रवर्ती परिभ्रमण से मुक्त होने वाले हैं। अगली गाथा वीर्याम अंकुरणम शब्दम। आचार्य तारास्वामी से पूछा तारास्वामी क्या करें हम? बीजम अंकुरणम शब्दम, शुद्धता का बीजारोपण करो, वीर पुरुषार्थ करो, शुद्धता का बीजारोपण करो, शुद्धता के बीजारोपण को अंकित करो। कहाँ रास्ते कथा भाव में लग रहा है भाई? वीर्यम अंकुरणम शब्दम, शुद्धता का बीजारोपण करो। क्यों गुरु महाराज? शुद्धता का बीजारोपण से क्या होगा? त्रिलोकम लौकिकम प्रभुत्व, तीनों लोक को लौकिक करने वाली ध्रुव शक्ति तुम्हारी प्रकट हो जाए। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं निष्ठा हूँ। ऐसे शुद्ध स्वभाव का सम्यक का बीजारोपण करोगे तो लौकिकम प्रभुत्व, तीनों लोगों को लौकिक करने वाली शक्ति प्रकट हो जाएगी। रत्नात्रय मय शुद्ध, अपना आत्मा ही रत्नात्रय मय है और रत्नात्रय से शुद्ध है। पंडितों गुण पूजते, ज्ञानी जन ऐसे आत्म गुणों की पूजा करते हैं, संसारी काल की पूजा करते हैं। पंडित आत्म गुणों की पूजा करते हैं। देवम गुरम शुद्धम मंदिर, भैया निश्चय से शुद्ध आत्मा देव है, निश्चय से अंतर आत्मा ही गुरु है, निश्चय से भैया भाव शुद्धि निर्वाणी है। द्रव्य से व्यवहार में देव अरिहत देव है, गुरु वीतरागी साधु है और शुद्ध इंजीनियर भगवान की वाणी। गुरु निश्चय से अंतर में सच्चे देव गुरु धर्म को, शुद्धात्म देव गुरु और संत को नमस्कार करो भैया। धर्मम शुद्धम च विदिते, भैया शुद्ध धर्म क्या है? अपने आत्मा का वेदन। अपने शुद्ध धर्म क्या है? अपने शुद्ध स्वभाव का वेदन करो भैया। ये वेदन ही इन तीनों लोगों में अब मतलब प्रयोजनी है। इस तीनों लोगों में राग का वेदन प्रयोजन नहीं है, द्वेष का वेदन प्रयोजन नहीं है। जन्म कर रहा हूँ, मरण कर रहा हूँ, असहाय कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, ये वेदन प्रयोजनी नहीं है। कौन सा वेदन प्रयोजनी भैया? तीर्थम अर्थ लोकम छ, इस तीनों लोगों में यदि कोई अर्थ है तो वो अपने तीर्थ में रत्नात्रय स्वभाव, इसका वेदन प्रयोजनी है। और आचार्य तारास्वामी कहते भैया स्नानम चा शुद्धम जलम, ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करते हुए अपने शुद्ध जल के आनंद में, अपने ज्ञान जल के आनंद में, शुद्ध भाव के जल के आनंद में स्नान करो। क्योंकि शरीर से जो स्नान किया जाता है वो स्नान शुद्धि नहीं है,
क्योंकि शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता। यदि तुम्हें आत्मा की शुद्धि चाहिए तो शुद्धम जलम, शुद्ध भाव रूपी जल में स्नान करो तो आत्मा की विशुद्धि प्रकट हो जाएगी। कारण नंबर 9, गुरु महाराज धर्म है क्या? धर्म का स्वरूप क्या है? वास्तव में धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा तो बताइए। तो गुरु महाराज कहते हैं चेतना लक्षणों धर्म। जहां चेतन का लक्षण पाया जाए, जानना और देखना, 2 गुण बनाए शुद्धम, जहाँ 2 गुण अनादि शुद्ध, मैं जानता हूँ और देखता हूँ, जहाँ निरंतर चेतनता देखने में आए वही धर्म। जहाँ अचेतन जड़ शरीर आदि क्रिया दिखे वहाँ अधर्म, जहाँ चेतनता जानने में आए वहाँ धर्म है। चेत यंत्री सलाम दे, जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसी चेतनता में चेत जाते हैं, सदा काल के लिए अपने चेतन पद को ग्रहण करते हैं। ध्यान जलम शुद्धम, और धर्म ध्यान रूपी शुद्ध जल में अपने आत्मा का स्मरण रखते हैं, धारण कर लेते हैं कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। ज्ञानम स्नान प्रणिता, ज्ञानी ज्ञान में स्नान से अपनी मुक्ति का मार्ग बना देते हैं। इसी ज्ञान में साधना है, यही धर्म है। इस चेतन लक्षण में आत्मा का सहकार है तो धर्म, और चेतन लक्षण में आत्मा का सहकार नहीं है तो सब क्रिया कर। ठीक है। गुरु महाराज 7 तत्व 9 पदार्थ क्षेत्र ये सब क्या है जो भगवान की वाणी में आए? तारण स्वामी कहते हैं शुद्ध तत्व से वेदन से, शुद्ध तत्व का वेदन करना ही सारे तत्वों का सार है। आप शुद्ध आत्मा का वेदन करोगे तो सारे तत्व आपके जानने में आ जाएंगे। त्रिभुवनम ज्ञानम स्वरम, इस तीनों लोकों में, त्रिभुवन मतलब ऊर्ध्व लोक, अधोलोक और मध्य लोक, इन तीनों लोकों में ज्ञान स्वरम, ज्ञान ही वो सूर्य है जो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। ज्ञान ही वो शक्ति है इसके कारण ये तीनों लोग चलते हैं। यदि ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। ज्ञानम मयम जन्म शुद्धम, ये आत्मा ऐसा स्वीकार करो कि मैं ज्ञानमयी हूँ और जन्म शुद्धम, ज्ञान रूपी जल को, ज्ञान रूपी शुद्ध जल को प्रकट करो, सम्यक ज्ञान रूपी शुद्ध जल को प्रकट करो। स्नानम ज्ञान पंडिता, क्योंकि ज्ञानी पंडित इस ज्ञान रूपी जल में स्नान करते हैं। उनका स्नान ज्ञान में होता है। पानी से स्नान शरीर करता है, लेकिन ज्ञान से स्नान आत्मा करती है। सम्यक तक जन्म शुद्धम, आचार्य सारे समझ कह रहे हैं सम्यक रूपी जल शुद्ध है। सम्यक में कोई कर्म कालिमा नहीं है, सम्यक में कोई रागद्वेष नहीं है, सम्यक में कोई मोह का आवरण नहीं है, सम्यक में कोई पाप परिग्रह नहीं है। क्या करें गुरु महाराज? कह रहे सम्यक तक जन्म शुद्धम, सम्यक रूपी जल शुद्ध है। संपूर्ण सपूरितम, और इस सम्यक में संपूर्ण समय का सार छुपा है। इस सम्यक में पूरा त्रिलोकीनाथ, पूरा ध्यान सत्य भगवान अनंत चतुष्कर शक्ति पूरी सम्यक के अंतर में छुपी हुई। इस सम्यक अनंत सिद्धों के गुणों से संपूर्ण है। संपूर्ण सपूरितम, स्वयं ज्ञान में सरोवर से संपूर्ण है। स्नानम या स्वयं 4 ज्ञान के धारी गदर परमात्मा भी इस सम्यक का भी स्नान करते हैं। जैन भगवान के शिष्य, जैन भगवान की आज्ञा मानने वाले भक्त जी भी इस सम्यक का भी स्नान करते हैं, इसी को पीते हैं। और भैया ज्ञानम सर नंदम ध्रुवम, अपने शाश्वत ज्ञान अनंत ज्ञान में सरोवर में डूब जाते हैं, अपने शाश्वत ज्ञान में सरोवर का अनुभव करते हैं। भैया गुरुमा से पूछा गया, गुरुमा आप जिस आत्मा की चर्चा करते हो वो आत्मा है कैसा? दिखता तो नहीं, मिलता तो नहीं, शरीर जन्म देता मरण करता वो दिखाई देता है, वो आत्मा दिखता ही नहीं, कैसे मिलेगा? कह रहे सुनो भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा चेतना है क्या? अरे भव्य आत्मा इस शरीर में जो नित्य जानने में आ रहा है वही वो चेतना है। तुम कह रहे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ दिखाई देगा? कह रहे हैं कि इस शरीर में जो जानने में आ रहा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो नित्य है, जो अजर अमर अभी नाशी है, जिसका अगर जन्म होता ना मरण होता, जो पर पर्याय से अतीत है, शुद्ध आत्मा चेतना नित्य, वो आत्मा नित्य है। एक बार उसको देखो तो, एक बार उसका ध्यान को धारण करो। कहाँ से देखे गुरु महाराज? शुद्ध दृष्टि ही समता भाव से। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, राग द्वेष स्वभाव करना मेरा नहीं है। शुद्ध दृष्टि से ऐसा देखो तो कि मैं ज्ञान में आत्मा ही हूँ, और शुद्ध भाव स्त्री भूतम, शुद्ध भाव में स्थिर हो जाओ। शुद्ध भाव की भावना को उत्पन्न करो, शुद्ध भावनाओं में स्थिर हो जाओ। ज्ञानम स्नान पंडिता, शुद्ध भाव की स्थिरता ही ज्ञान में स्नान।
शुद्ध भाव में स्थिर हो, मतलब आत्मा ज्ञान में स्नान कर रही है, और राग से परिणाम कर रहा हो तो आत्मा मलिन भाव से कर्मों का बल कर रही है। शुद्ध भाव की स्थिरता है तो आत्मा ज्ञान के स्नान में डूबी हुई है, और शुद्ध भाव नहीं है भैया तो आत्मा राग के विकार में मलिन हो रही, कर्मों से मलिन हो रही। आचार्य स्वामी से पूछा, गुरु महाराज आप कह रहे नहाने से शुद्धि नहीं मिलती, शरीर को नहलाने से शुद्धि नहीं मिलती, शुद्ध कपड़े पहनने से शुद्धि नहीं मिलती, शुद्ध भोजन करने से शुद्धि नहीं मिलती, तो शुद्धि मिलती कहां से, शुद्धि प्रकट कैसे होती, शुद्धि आएगी कहां से? तो आचार्य स्वामी कहते भैया विक्षालितम कृति मिथ्यात्म, 3 प्रकार के मिथ्या का जब ये आत्मा विक्षालित कर देगी तो आत्मा में शुद्धि आ जाएगी। जब मिथ्या समय प्रति मिथ्यात्व तो छोड़ दोगे तो आत्मा में शुद्धि आ जाएगी। संयम क्रियाम निकंदनम, जब तुम 3 प्रकार के संयम को, चिंताओं को, मिथ्या माया निराश को निकंदन कर दोगे अर्थात इन्हें उखाड़ के फेंक दोगे तो शुद्धि आ जाएगी। पुण्यानम राग दोषम च, ज्ञान और राग द्वेष के भाव को जिस समय तुम त्याग दोगे उस समय शुद्धि आ जाएगी। प्रक्षालितम अशुभ भावना, पाप करी गई जो अशुभ भावना है, जिस दिन इनका अंतर मन से प्रक्षालन कर दोगे उस दिन शुद्धि आ जाएगी। कारण स्वामी कहते हैं कसायम चक्र अनंतर पुण्य का प्रक्षालितम, ये 4 कसाय क्रोध मान माया लोग, ये 4 अनंतर कसाय और पुण्य पाप का कर्ता मैं हूँ, ऐसी मानता का जिस दिन तुम प्रक्षालन कर दोगे उस दिन विशुद्धि आ जाएगी। कारण स्वामी कह रहे हैं क्या कह रहा भैया, प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, अनादिकाल से मान रहे हो इस संसार में कर्मों करने वाला मैं हूँ, जिस दिन इस मिथ्या मानता प्रक्षालन कर दोगे प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, मैं करता तो हूँ ही नहीं, मैं तो व्यापक स्वभाव ही आत्मा हूँ, उस दिन शुद्धि आ जाएगी। ज्ञानम स्नान पंडिता, उस समय ज्ञान में स्नान प्रारंभ हो जाएगा, मैं करता होता नहीं हूँ। प्रक्षालितम मनम चलम, ये मन है जो बाहर चकराता है, ये मन है जो चंचल बना रहता है, इधर उधर के विचार प्रकट करता है, इधर उधर की भावनाओं में लगा रहता है। आचार्य साधु स्वामी कह रहे हैं प्रक्षालितम मनम चलम, जिस दिन तुम मन की चंचलता को त्याग दो, मन की जो चंचलता है, मन जो इधर उधर के परिणाम में लगा रहता है, जिस समय तुम मन की चंचलता को त्याग दोगे त्रिविधि कर प्रक्षालितम, द्रव्य कर, भाव कर, लो कर, इन तीनों का प्रक्षालन कर दोगे कि मैं करता धरता नहीं हूँ, उस समय शुद्धि आ जाएगी। गुरुमान शुद्धि आएगी तो क्या करेगा ज्ञानी? पंडित तो वस्त्र संचित कर, ज्ञानी बाहर के वस्त्र तो ज्ञानी के वस्त्र नहीं, पंडित अपने वस्त्रों से संयुक्त होगा। कौन से वस्त्र? और आवरण भूषण किए थे, अपने आभूषण पहनेगा। तो बस अपने वस्त्र अपने आभूषण क्या है? जब शुद्धि आ जाएगी तो क्या पहनेगा, क्या होगा? मेरे कपड़े की शुद्धि तो है नहीं, कपड़े बाहर के आभूषण तो क्या है नहीं। तब जब शुद्ध हो जाएगा सब कुछ छोड़ देगा तो क्या आभूषण पहनेगा, क्या क्या धारण करेगा ज्ञानी? गुरु महाराज कह रहा भैया पंडित तो अपने वस्त्रों और आभूषण ग्रहण करेगा। कौन से वस्त्र आभूषण? वस्त्रम धर्म, भीतरा धर्म रूपी आभूषण को, निर्बंधता को धारण करेगा। ये आत्मा का आभूषण है, भीखा एकम जन्म स्वरूपम, जिन हिंदू धारण करना, धर्म के आभूषण को धारण करना, ये आत्मा का आभूषण है भैया। भीखा धर्म के आभूषण को, वस्त्रम च धर्म सद्भाव, धर्म रूपी वस्त्र का सद्भाव करेगा भैया। आवरणम रत्नत्रय, रत्नत्रय के आभूषण पहनेगा, सोने चांदी के समय दर्शन ज्ञान और चारित्र के आभूषण पहनेगा भैया। मुद्रिका कौन सी रहेगी? मुद्रिका सम, मुद्रा समता भाव की मुद्रिका धारण करेगा, राग से कसाय नहीं मिलेगा। समभाव समता भाव की मुद्रिका धारण करेगा। कौन सा मुकुट लगाएगा? मुक्तम ज्ञान, ज्ञान में मुकुट को लगाएगा और निर्माण की ओर चलेगा। पंडित पूजा जी का साथ, पंडित पूजा जी का साथ कि ज्ञान में मुकुट को धारण करेगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आचार्य साधु स्वामी से भैया कहा गया गुरुमान जी सब साधना कैसे होगी? ये काम तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से होगा, ये तो साधुओं की दशा है, साधु कर पाएंगे? इन्हें सुनो, दृष्टिकम शुद्ध दृष्टि का, ये कला शुद्ध दृष्टियों की है, जिनकी सच्ची श्रद्धा है, जो अपने स्वभाव को देखते हैं, जिन्हें अपना स्वभाव प्रिय लगता है। दृष्टिकम शुद्ध दृष्टि का, जिनकी दृष्टि शुद्ध है उन्हें बस प्रकट हो जाते हैं, वो संसार का प्रक्षालन कर देते हैं। मिथ्या दृष्टि का इत्याग, तो मिथ्या की दृष्टि को त्याग, मैं करता धरता बनाता आता जाता खाता पीता हूँ, इस दृष्टि को त्याग देते हैं।
असत्यम अनित्यम न विचते, वे असत्य षडंगुर पदार्थों को नहीं देखते। संसार असत्य है, झूठा है, कल्पना है, स्वप्न है, और इसमें दिखने वाले सारी वस्तुएं क्षणभंगुर है। पुत्र परिवार धर्म दौलत सब क्षणभंगुर है। इन अचेतन वस्तुओं की ओर नहीं देखते हैं। अचेतन दृष्टि शरीर आदि पुत्र परिवार आदि अचेतन के परिणाम को नहीं देखते, वो ज्ञानी है। भैया ये नहीं देखते तो क्या देखते? दृष्टितम शुद्ध सम्यक देखते हैं कि मैं आत्मा शुद्ध समय परमात्मा। अपने समय को देखते हैं, अपने स्व समय की ओर दृष्टि करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? दृष्टितम शुद्ध सम्यक, अपने शुद्ध समय को देखते हैं। सम्यकता शुद्धम ब्रह्म, मैं आत्मा सम्यक से संपूर्ण हूँ, ऐसे शुद्ध सम्यक को देखते हैं। मेरे अंतर में अनंत अनंत गुणों का आह्लाद भरा हुआ है। मेरा शुद्ध सम्यक मेरे अंतर में है। ज्ञानमयम च संपूर्णम, मैं आत्मा अज्ञान में नहीं, इंद्रिय ज्ञान में नहीं है। मैं ज्ञान में आत्मा अपने संपूर्ण प्रयत्नों से ही ज्ञान में हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ममल दृष्टि सदा बने, ज्ञानी पंडित ऐसे कर्म मल से रहे, अपने ममल स्वभाव पर ही दृष्टि रखते हैं। बुद्धे इसलिए बुद्धिमान, तो ऐसे ममल स्वभाव को नहीं देखते, कर्म मल रहित सत्ता को देखते हैं, वो मिथ्या दृष्टि। उनकी दृष्टि उनके लिए आप आगे जाते कहते हैं। मिथ्या दृष्टि कौन है? लोक मूर्ता में फंसे हुए, देव मूर्ता में फंसे हुए, अनायता में लगे हुए, शंका आदि 8 दोषों में लगे हुए, वो सब मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है भैया? लोक मूढ़ता दृष्टि। इन्होंने 3 मूर्ताओं का, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता का त्याग कर दिया है। वो कौन है? सम्यक दृष्टि। अनायतन, जिन्होंने 6 अनायतन का त्याग कर दिया है। 8 मलों का जिन्होंने त्याग कर दिया है। संख्या आदि 8 दोषों का जिन्होंने त्याग कर दिया है। जो इन 25 मल दोषों को नहीं देखते, वो कौन है भैया? गुरु महाराज अपना आत्मा परमात्मा है, शुद्धात्मा है, मिलेगा किसे? आप तो कह रहे हो कसाय को नहीं देखते, मल को नहीं देखते, कर्मों को नहीं देखते, 25 मल दोषों को नहीं देखते, क्या देखते हैं? जब ये संसार नहीं देखते तो क्या देखते हैं? उसको देखते हैं दृष्टिता शुद्ध पद, अपने शुद्ध पद को देखते हैं, शुद्ध पद की साधना करते हैं। ये दुकान भी चलाते हैं, मकान भी चलाते तो क्या चलाते हैं? संसार के पद को नहीं देखते तो क्या देखते हैं? अध्यक्ष मंत्री पद को नहीं देखते, तो दुकान मकान नहीं चलाते, खाते पीते नहीं तो क्या करते हैं भैया? वो क्या करते हैं? दृष्टितम शुद्ध पदम साधक, अपनी दृष्टि अपने शुद्ध पद पे रखते हैं और उस पद की ही साधना करते हैं। मनुष्य भाव मिला आत्म कल्याण के लिए समर्पण करते हैं। दर्शन मल विमुक्त, और ऐसी साधना करते हुए सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से विमुक्त हो जाते हैं। ज्ञानम मयम शुद्ध सम्यक्तम, उन्हें बोध हो जाता है कि मेरी आत्मा ज्ञान में शुद्ध सम्यक से युक्त हूँ। पंडितों दृष्टि सदा बने, जो ज्ञानी पंडित है उन बुद्धिमान पंडितों की दृष्टि सदा अपने गायक मत में ज्ञान में शुद्ध आत्मा पे ही रहती है। कितनी बातें हो गई? कितनी बची? हम जाग रहे कुछ सुने कम से कम। गुरु महाराज वो भैया जब वो बाहर में कुछ नहीं करते, बाहर में कुछ क्रिया नहीं करते, तो फिर करते क्या है? उनके पास कोई काम तो होगा ना, है ना? बहुत बड़ा काम। वेदिका अपने बाहर वाली वेदिका के आगे नहीं, अपने हृदय रूपी वेदिका के सामने स्थिर होते बैठते हैं। क्या काम करते हैं? वेदिका निर्गण, अपने निर्गण पे सब सत्य विकल्पों से मुक्त, जब तक परम सत्य हृदय परमात्मा है, उस परमात्मा का वेद पढ़ते, समस्त संसार से मुक्त, समस्त ग्रंथियों से मुक्त अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं। त्रिलोक्याम समयम शुद्ध, तीनों लोकों में ये स्वसमय आत्मा ही शुद्ध है। वेद वेदंती पंडिता, ऐसे अपने शुद्ध वेद का, अपने निष्ठ आत्मा का वेदन करने वाले ही पंडित है, ज्ञानी है। यदि ऐसा वेदन नहीं कर रहा है तो फिर पंडित नहीं है। कुछ थोड़ी सी बात है वहां तो चरणम अज्ञानी नीचा आचरण करता है, राग द्वेष कसाय में आचरण करता है, लेकिन ज्ञानी नीचा आचरण नहीं करता। मिथ्या जैसे मिथ्या ज्ञान में आचरण नहीं करता। ज्ञानी का आचरण ऊंचा होता है। ऐसा आचरण होता है
उच्चरणम ऊर्ध शुद्धम सा, मैं ज्ञाता जिसका गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ज्ञानी का ऐसा आचरण ऊंचा होता है। यही उपयोग रखो, हम कहा जहाँ हमारा उपयोग चौके में मत जाओ। उच्चरणम ऊर्ध शुद्धम सा, ऊर्ध स्वभाव में ऊंचा आचरण करते हैं भैया। शुद्ध तत्व भाव, उस शुद्ध तत्व की भावना आते हैं। एक भावना रहती है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, शुद्ध परमात्मा हूँ, और इस सारे जगत का परिणाम अपनी योग्यता से शब्द मैं करता करता नहीं देती। पंडितों पूज आराध्य, ज्ञानी पंडित ऐसी ही पूजा करते हैं, ऐसी ही आराधना करते हैं। काय की पूजा आराधना करते हैं? जिन संयम पूजता, अपने अंतर में स्व समय वितराग समय में जो आत्मा है उसकी ही पूजा करते हैं और उसकी ही आराधना करते हैं। इसलिए वो संसार के जन्म मरण से छूट है। कितनी बातें हो गई? कितनी बची? पूजिता जन्म मुक्त, काय की पूजा करते हैं? जैनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, जैनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु स्वभाव कहा है, जैनेन्द्र भगवान ने जो आत्म ज्ञान धारण करने के लिए कहा है, पूजितम चा जैन मुक्तम, जैनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा करते हैं। वो कौन है जो भगवान के वचनों की पूजा करते हैं? पंडितों, पंडित कब तक पूछते हैं? दिन में पूछते हैं, रात में पूछते हैं? पंडितों पूजितो सदा, दिन रात तो भगवान के वचनों की ही पूजा करते हैं। न दिन में न रात में 24 घंटे उन्हें भगवान के वचन ही स्वीकार है। पूजतम शुद्ध साधन, शुद्धता से भैया इन शुद्ध स्वभाव की पूजा करते हुए शुद्ध तत्व का ही श्रद्धान रखते हैं। मुक्ति गमनम चा कारणम, उनकी ये श्रद्धा ही मुक्ति गमन में कारण, उनकी ये श्रद्धा ही उन्हें मोक्ष ले जाएगी भैया। कारण तो हम कह रहे हैं गुरु महाराज मोक्ष जाने वालों की बात तो बता रही, लेकिन संसार में रहने वालों की बात तो बता दो, संसार में कौन रहेगा? अरेवम अन्यान गुणक्षा, जो जड़ पाषाण धातु उद्गत में ही देव को मानेंगे, अरेव को ही देव मानेंगे, अज्ञान में मूल स्वभाव में रख रहेंगे, वो अज्ञानी भैया जो अपने आत्मा में देव नहीं मानेंगे, बाहर परमात्मा है ऐसा मानेंगे, वे अज्ञानी मूल जो अगुरु को, जिनमें वितरागता न दिखाई दे, उन आगुरुओं को गुरु मान के पूजेंगे भैया। मिथ्यात्म सत्ता जानन से जो मिथ्या सहित ही रख रहेंगे भैया, वह जीव पूजा संसार भाजना, वे जीव इस संसार में ही जन्म मरण करते हुए संसार को ही देखेंगे। अब भले मुक्त कौन होंगे? टहराए कुल शुद्धम, जो शुद्ध पूजा करेंगे, जो पूजा आचार कारण मैंने यहाँ दी हुई है, निज तत्व का श्रद्धान करके, जो जैन भगवान ने वस्तु स्वरूप कहा है, जैसे भगवान के द्वारा कहे हुए भगवान महावीर के उपदेश को ग्रहण करके टहराए कुल शुद्धम, जो शुद्ध तत्व की पूजा करेंगे भैया, वह जीव शुद्ध तत्व प्रकाश का, वे अपने आत्मा का प्रकाश प्रकट कर लेंगे, शुद्ध आत्मा के अनुभव को प्रकट कर लेंगे। पंडितों वंदना पूजा, वे पंडित अपने शुद्ध समय की वंदना पूजा करते हुए मुक्ति गमना संचय, इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो जाएंगे, इस बात को कोई संशय नहीं। कितनी बातें हो गई? कितनी बची? याद जाग कर इसलिए पूछना पड़ रहा, सो नहीं जाओ। प्रति इंद्रम प्रति पूर्ण से, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक उपयोग लक्षण में आत्मा, उपयोग को इंद्र कहा है, उपयोग इंद्र है, ये उपयोग लक्षण में आत्मा अपनी उपयोग में शक्ति से परिपूर्ण है, पूर्ण। प्रत्येक आत्मा अपने सदस्य स्वभाव से परिपूर्ण, प्रत्येक उपयोग अपनी आत्मशक्ति से परिपूर्ण है। लेकिन ये आत्मशक्ति प्रकट किसको होती है? शुद्ध आत्मा, शुद्ध भावना, जो अपने उपयोग को शुद्ध तत्व की भावना में लगाते हैं, उन्हें शक्ति प्रकट हो जाती है। सामर्थ्य सबके है, सिद्ध भगवान बनने की शक्ति तो सब में है, लेकिन प्रकट किसको होती है? शुद्ध आत्मा की भावना जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें शक्ति प्रकट हो जाती है। और कारण स्वामी कहते हैं भैया शुद्ध अर्थ शुद्ध संयम चा, तीनों लोगों में शुद्ध प्रयोजन हो सकता तो अपना शुद्ध समय में आत्मा ही, शुद्ध समय में अपना विकास स्वभाव ही है। प्रति इंद्र शुद्ध दृष्टिता, ऐसा ज्ञानी अपने उपयोग को शुद्ध स्वभाव को देखने में भी लगाता है। दान देने की प्रेरणा दे रहे हैं, दातारो दान शुद्ध, एक जीव आत्मा दान देना है तो शुद्ध दान दो, रचित कटवाना है तो शुद्ध भाव से रचित कटवाओ भैया। दातारो दान शुद्धम च,
शुद्ध भाव का दान दो। शुद्ध भाव का दान से क्या होगा भैया? पूजा आचरण संयुक्तम। यदि शुद्ध उपयोग पूर्वक मैं आत्मा परमात्मा हूँ ऐसे शुद्ध भाव का दान दोगे तो पूजा में आचरण संभव, जो पूजा है उसमें आचरण होने लगेगा, जो पूज्य है उसके समान आचरण होने लगेगा। शुद्ध सम्यक भजन, ब्रह्मांड को समय कैसे मिलेगा? कहाँ प्रकट होगा वो? शुद्ध सम्यक भजन, वो शुद्ध सम्यक तुम्हें तुम्हारे हृदय में ही प्राप्त होगा भैया। आश्रम शुद्ध भावना, अपने शुद्ध तत्व की भावना में स्थिर रहो, सारे कार्य क्षय हो जाएंगे। यह ज्ञानी साधक क्या देखता है? शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से देखता है क्या? साधन ज्ञान मैं अपने ध्रुव स्वभाव की साधना, मोक्ष मार्ग को देखता है। संसार के अचेतन वस्तु को नहीं देखता, जानता है सब यही छूट जाएगी, कितना ही कमा लो, कितना ही खा लो, कितना ही पी लो, कितना ही नाम हो, इस संसार की सारी वस्तुएं पूर्ण उदय क्षीण होते ही क्षीण हो जाएगी, आयु कर्म क्षीण होते ही क्षीण हो जाएगी। इसे ज्ञानी का करता है शुद्ध दृष्टि, अपने ज्ञान के स्वभाव को, ध्रुव आत्मा को देखता है, उसी की साधना करता है। शुद्ध तत्व आराध्य, शुद्ध तत्व की ही आराधना करता है। वंदना पूजा क्रियते, इसी को सम्यक ज्ञान रूप वंदना पूजा कहा, जो निर्वाण का कार्य है, जो मुक्ति में ले जाएगा। कितनी बातें बची? कौन बात कर रहा है पीछे? यहां गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? अब आचार्य साधन स्वामी ने 4 संघ के जीवों के लिए क्या प्रेरणा दी? गुरुदेव 4 संघ के जीवों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऋषि, यति, मुनि, कंगार, ये 4 संघ के जीव करते क्या है? क्या साधु, शावक, शाविकाएं और रसिकाएं, ये क्या करते हैं? इनके लिए गुरुदेव क्या उपदेश दे रहा है? इनके जीवन में क्या होता है? संघर्ष चक्र, 4 प्रकार के संघ के लिए आचार्य संघ कह रहा है। 4 प्रकार के संघ के लिए क्या क्या है? भावना, शुद्ध आत्मा, एक ही आज्ञा है। ये 4 संघ की भावना, शुद्ध आत्मा, मां शुद्ध आत्मा की भावना ही एक ही है इनके लिए। जो वास्तव में 4 संघ के जीव है, जो वास्तव में जैन भगवान के श्रद्धानी है, वे हमेशा ये भावना पाते हैं कि कितनी जल्दी मैं अपने जिन को भावना शुद्ध आत्मा, क्या करते हैं वे शुद्ध आत्मा को प्रगटाने के लिए, जिन पद को प्रगटाने के लिए? समय समस्त शुद्ध, अपना स्वास्थ्य शुद्ध आत्मा ही शरण भूत है, इसका आश्रय लेते हैं तो शुद्ध भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। जिन उत्तम सार्वभौम, ऐसे जिन्हें भगवान ने सच्चा श्रद्धान करने के लिए उपदेश दिया है कि तुम स्वयं शाश्वत ध्रुव स्वरूप आत्मा हो, ऐसी श्रद्धा करो, इससे संसार परिभ्रमण छूट जाएगा। कितनी बातें बची? चेतना शुद्ध ध्रुव, ये आत्मा शुद्ध चैतन्य है। अंतिम 3 बात है वहां, चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय, ये आत्मा किसी भैया? हाँ, ऊपर की तरफ छोड़ दे। साधन से शब्द तत्वानाम, अब गुरु महाराज से पूछा गया, गुरु महाराज 7 तत्व 9 द्रव पंचस्तिकाय पदार्थ 27 तत्व जो कहे हैं, इनमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनसे क्या लेना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कह रहे भैया साधन से शब्द तत्वानाम, 7 तत्वों का श्रद्धांजलि जगा। क्या श्रद्धांजलि जगा भैया? द्रव काय पदार्थ, 6 द्रव पंचस्तिकाय 9 पदार्थ में चेतना शुद्ध ध्रुव निश्चय, मैं चेतना ही शाश्वत ध्रुव हूँ, ऐसा निश्चय करो। इन सबको प्रकाशित करने वाला मैं चेतना ही शाश्वत ध्रुव हूँ, ऐसा किसने कहा है? उत्पत्ति केवल है। इन 27 तत्वों में श्री भगवान ने कहा है कि तुम्हारी चेतना ही शाश्वत है और ध्रुव है, ऐसा श्रद्धांजलि लगाओ तो 27 तत्वों की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। 27 तत्व तुम्हारे ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे अंतिम 2 गाथाओं में आशीर्वाद स्वरूप कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, तुमने पंडित पूजा को सुना है, तुमने पंडित पूजा को जाना है, तुमने पंडित पूजा को अनुभव किया है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं भैया? मिथ्या एक प्रत्यक्ष, हे भव्य आत्मा, ये पंडित पूजा इसलिए कही है कि ये भव्य आत्माएं 3 प्रकार के मिथ्या
इसलिए पंडित पूजा को कहा। पुण्यानाम त्यक्त कृत्या, एक जीवात्मा अपने आत्म सुख को जान के 3 प्रकार के ज्ञान का त्याग कर दे, इसलिए पंडित पूजा को कहा गई। शुद्ध भाव शुद्ध संयम, जगत का प्रत्येक प्राणी भैया शुद्ध भाव शुद्ध समय को पहचाने, इसलिए आचार्य स्वामी ने पंडित पूजा को कहा है। भैया कौन के लिए कहा है? सार्वभौम भव्य लोक्यम, इस तीनों लोकों में जो भव्य आत्माएं हैं उनकी आत्म साधना के लक्ष्य से इस पंडित पूजा जी को आचार्य श्रीमद स्वामी ने कहा। अंत में प्रयोजन की सिद्धि कर दी कि पंडित पूजा क्यों करी आपने? 3 प्रकार का मिथ्या का त्याग करने के लिए, 3 प्रकार के ज्ञान को छोड़ने के लिए, भैया शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए। जगत में भक्त जीव है वो आत्म साधना कर सके, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके, झूठे पूजा आडंबरों से निकले तो सच्ची पूजा को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग बना सके। इसलिए आचार्य श्रीमद स्वामी ने ये पंडित पूजा जी ग्रंथ लिखा। अंतिम गाथा गुरु महाराज अंतिम गाथा पूरा अभिप्राय सिद्ध कर रहा है कि इन 31 गाथाओं को लिखने का प्रयोजन क्या है। इन पूरी 31 गाथाओं को लिखने का प्रयोजन क्या है? क्यों लिखी गई पंडित पूजा? तो कह रहा भैया एक सम्यक पूजा से ये संसार झूठी मिथ्या पूजा के आडंबर में, संसार की झूठी पूजा के पुण्य पाप की पूजा के आडंबर में डूबा हुआ है। इन सब भव्य जीवों को एक सम्यक पूजा से शुद्ध पूजा का रहस्य बताना है, सम्यक की पूजा का रहस्य बताना है, निर्वाण को प्राप्त कराने वाली पूजा का रहस्य बताना है, जिस पूजा को करके पूजा पूज्य समाज है, पूज्य के समान ही आचरण प्रकट हो जाए। हरिहंस सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय इन विक्रांति संतों जैसा आचरण प्रकट हो जाए, ऐसी पूजा को बताने का प्रयोजन है। ऐसी पूजा को जग में विख्यात करने का प्रयोजन है। जगत के भोले वाले जीवों को आत्मज्ञान की पूजा का उपदेश देना है। इसलिए पंडित पूजा जी को गुरु महाराज ने लिखा है ये जीव पूज्य के समान आचरण को प्रकट कर सके और मुक्ति श्रेयम अधम श्रद्धा, इस मुक्ति के श्रेष्ठ पद को ग्रहण कर सके, मुक्ति के श्रेष्ठ नाम को ग्रहण कर सके। मुक्ति श्रेयम अधम श्रद्धा, भैया ये मुक्ति का जो श्रेष्ठ पद है ये व्यवहार निश्चय शास्त्रम, ये व्यवहार और निश्चय से शास्त्र, इसी से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, इससे आत्मा का कल्याण होता है, इसके बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य श्रीमद स्वामी ने यहाँ पंडित पूजा जी ग्रंथ कहा। भैया अपन इस ग्रंथ का वाचन कर चुके हैं, अपन इस ग्रंथ को सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अपना दायित्व बनता है कि मिथ्या क्रियाकांड रूप जो पूजा को निर्वाह कर रहे हैं उनको धर्म ना मान के शुद्ध पूजा को सम्यक को ग्रहण करके अरिहंत जैसे गुणों को प्रकट करने की भावना हो और मुक्ति के श्रेष्ठ पद में आरोहण करते हुए आवृत्ति दशा में अपन व्रति और महाव्रति होने की भावना पाते हुए व्यवहार निश्चय शुद्ध मोक्ष मार्ग को शाश्वत जन्म मार्ग को प्रकट करें और हमारी आत्मा इस भाव भ्रमण के दुखों से छूट जाए, हम सभी जीवों का कल्याण हो। इस लक्ष्य से आचार्य श्रीमद स्वामी ने ये पंडित पूजा जी ग्रंथ का निरूपण किया है। सम्यक ज्ञान की पूजा साधना को कहा है। ऐसी पूजा विधि, ऐसी साधना विधि हम अपने जीवन में अंगीकार करें, ऐसी ही मंगल भावना है। श्री पंडित पूजा श्रीमद देने कारण इस गणित का तिलक बैठे बैठे करना है ताकि 14 गणित का तिलक अभी खड़े होकर करेंगे सभी सचेत सावधान अवस्था में। ओम नमः शिवाय, एक ही साथ पढ़ेंगे, बैठे बैठे कर ले, अपन बाकी 14 गणित का तिलक अभी करेंगे खड़े होकर। उपदेश पूरे 14 ग्रंथ का तलाक और पूरा तलाक अभी अपन खड़े होकर करेंगे, ठीक है? एक साथ पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदे श्री गुरु वंदे श्री गुरु वंदे श्री गुरु
बड़े मन को उच्चारण ओम क्रियम श्रियम अरिहंते सर्वज्ञम शेते शेतम गवम जयम स्वयं जयम जयम उदिपन्नाम जयम ओम क्रियम श्रियम अरिहंते सर्वज्ञम शेते शेतम गवम जयम 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 उदिपन्नाम जयम ओम क्रियम श्रियम अरिहंते सर्वज्ञम शेते शेतम गवम जयम स्वयं जयम जयम उदिपन्नाम जयम ओम शांति ओम शांति ओम शांति नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोभेशावृषावृणं ईशो पंचहोरारो शम्यवापप्रणाशिनो मंगलां च सर्वेषिं परमं घोरी मंगलम्। बोले श्री पंडित पूजा की आदि की जय। आचार्य श्रीमती कारण परमलाचार्य जी महाराज की जय। आज पंडित पूजा जी का संपन्न हुआ। अब जूम आईडी पे कल से लेकर परमिशन तक हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं रहेगा भैया। सभी से जय आमंत्रण। ऐसे अब कल हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें टाइम सेट करना पड़ेगा, हम बता देंगे। ठीक, जय नमस्ते। चलिए मंदिर भी शेष हम यहाँ से